वेलकम टू मैथ क्लास विथ अभिषेक। आज हम पढ़ेंगे कि कोई नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 8 से और 9 से और 11 से कब डिवाइड होगा और कब डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 4 से और 8 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का कैसे पता किया जा सके। और इनमें भी सबसे पहले हम 2 से डिवाइड होने वाले नंबर का पता करेंगे। मान लो आपको कोई नंबर दिया है, तो उस नंबर का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो वो संख्या 2 से डिवाइड है, और अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड है। और इसी प्रकार अगर कोई नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड है। तो सिंपली मैं समरअप कर दूँ इस बात को, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए और लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो ये नंबर्स 2 से, 4 से और 8 से डिवाइड होंगे। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 से डिवाइड होने वाले का एक एग्जांपल लेते हैं, 53876। अब इसका जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, वो है 6, जो कि 2 से डिवाइड है। अब 4 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 937628। तो इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 2 और 8 यानी 28, जो कि 4 से डिवाइड है, तो यानी पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 1689752। तो इसके लास्ट 3 डिजिट 752 है, जो कि 8 से 94 टाइम्स डिवाइड होते हैं। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ऐसे करके हम 2 से, 4 से और 8 से डिवाइड होने वाले नंबरों को चेक कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर का पता करने के लिए जो नंबर आपको गिवन है उसके सभी डिजिट का सम कर लीजिए, और जो सम आपके पास आए उस सम को 3 से डिवाइड करके देखिए। अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, और अगर सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही अगर 9 से डिवाइड होने वाले नंबर का पता करना है तो सेम वही प्रोसेस करनी है। दिए गए नंबर के सभी डिजिट का सम कर लीजिए और उस सम को 9 से डिवाइड करके देखिए। अगर 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब इसके 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं। एक नंबर बताता हूँ, 87564। 87564, इसके सारे डिजिट का सम करना है। 8 + 7 + 5 + 6 + 4, ये आता है 30। और हम जानते हैं 30 में 33 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 से डिवाइड होने वाले नंबर का कैसे पता किया जाए बताया, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, 6879153। तो इसका भी सम करते हैं, 6 + 8 + 7 + 9 + 1 + 5 + 3, ये आता है 39। और 39 9 से डिवाइड नहीं होता। एक एग्जांपल ऐसा डाला था कि 9 से डिवाइड ना हो, ताकि आपको पता चले कि कौन सा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 39 9 से डिवाइड नहीं होता, तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। आप इसको वैसे जनरली चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 5 से नंबर डिवाइड करना है तो उसके पीछे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। एक एग्जांपल, 976780। ये एग्जांपल लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल, 269785, ये भी इसमें 5 है लास्ट में, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं 11 का। कोई नंबर 11 से कब डिवाइड होगा और नहीं होगा, उसका कैसे पता किया जाए। तो इसकी थोड़ी लेंथी प्रोसेस है, लेकिन फिर भी सिंपल है। इसमें आपको क्या करना होगा,
जो नंबर आपको गिवन है उसके इवन प्लेस के डिजिट का सम करना होगा और ओड प्लेस के डिजिट का सम करना होगा और दोनों सम का डिफरेंस लेना होगा। और जो डिफरेंस आए वो डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड है तो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, और डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड नहीं है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल 10864195, तो इसके सम प्लेस के जो डिजिट्स हैं वो है 9481 और इनका सम करते हैं तो आता है 22। अब ऑड प्लेस के जो नंबर हैं, ऑड प्लेस के जो डिजिट हैं उनका सम करते हैं 55160 और इनका सम करते हैं तो आता है 12। अब दोनों सम का डिफरेंस ले लेंगे 22 माइनस 12, ये आता है 10 और 10 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं 1361052, इसमें सम प्लेस के जो वैल्यूज हैं उनका सम करते हैं, इवन प्लेस की जो वैल्यूज हैं उनका सम करते हैं, तो 513 तो ये आ जाएगा 9 माइनस, और इसमें ऑड वैल्यूज का सम करते हैं तो 2061 जो कि आ जाएगा 9। तो दोनों सम आ रहे हैं 9, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0। अब 0 में तो 11 क्या सभी संख्याओं का भाग जाता है, तो 11 का भी इसमें 0 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। अब इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। मान लो 6, अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 6 के अपन फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, तो आपको सिंपली चेक करना होगा कि वो जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब हम उस नंबर को कहेंगे कि वो 6 से भी डिवाइड है। ये प्रोसेस आप और भी नंबर्स पे लगा सकते हो, जैसे 15 के लिए आप चेक कर सकते हो कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। एक बात का ध्यान आपको रखना है, एक एग्जांपल, अगर आपको ये चेक करना हो कि 12 से डिवाइड होता है या नहीं होता कोई नंबर, तो 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसमें 2 टाइम आया है, इसमें 2 टाइम आया है, तो 2 अगर 2 टाइम आया है तो इसकी बजाय आपको 4 को अप्लाई करना होगा यहाँ पर, यानी आपको नंबर ये चेक करना है कि वो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 4 और 3 दोनों से डिवाइड है तब वो 12 से डिवाइड माना जाएगा। थैंक यू।